हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, यानी कि समय अभी भी आपके हाथ में है। आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, अपने बुरे समय को कैसे आप अच्छे में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके हाथ में है। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट क्या ये महिलाओं में पाया जाता है और इसके अगेंस्ट वैक्सीन कैंपेन चलाया है सरकार ने। इससे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैक्सीन से रिलेटेड पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में। ठीक है, कि कैसे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या जो न्यूली डेवलप्ड वैक्सीन्स हैं वो कैसे कैंसर जैसी डिजीज़ को हटाने में हेल्प ये कर रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में भी बनता है क्योंकि उसमें हेल्थ टॉपिक है, एंड जीएस पेपर 3 में भी बनता है क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग रिलीज़ की गई है। पढ़ेंगे कि कौन सी सिटीज़ ने टॉप किया है, कौन सी बॉटम है, एंड स्वच्छ सर्वेक्षण कब से स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है उसका उद्घाटन आज हो जाएगा। ये पढ़ेंगे कहाँ पे है, कौन सा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये गंगा सागर फेयर वेस्ट बंगाल में लगता है, पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। गंगा सागर फेयर क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, सागर आइलैंड भी इससे रिलेटेड है, ये भी पढ़ेंगे। यूके पीसीएस में एक पीवाईक्यू था जिसमें पूछा गया था कि गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी, जो यूपी पीसीएस आप एग्ज़ाम देते हैं एंड जो आरओ एआरओ आ रहा है ना एग्ज़ाम अभी, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। गवर्नमेंट सेट टू रोल आउट वैक्सीन ड्राइव टू फाइट सर्विकल कैंसर इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप, यानी कि सर्विकल कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो वुमेन में पाया जाता है इंडिया में। अब द गवर्नमेंट इज सेट टू रोल आउट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कैंपेन। किसके कारण होता है ये? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण सर्विकल कैंसर महिलाओं में होता है। कैंपेन फॉर द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स। 9 to 14 ईयर्स यानी कि फर्स्ट ये जो बीमारी है ना, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल सकती है। ठीक है, वो ये वाली वैक्सीन सरकार इसीलिए इस एज ग्रुप के लिए कर रही है क्योंकि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर इसे पहले यूज़ किया जाए फिर ये क्या होगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसीलिए गवर्नमेंट इन एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बिसाइड सर्विकल कैंसर, वैक्सीन ऑल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्ट्रेन्स दैट कॉजेस कैंसर ऑफ एनस, वेजाइना, जो इन सब में ये वाला वायरस यहाँ पे भी कैंसर करने में सक्षम है। ठीक है, तो क्या होगा, हम पूरे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन चला रहे हैं कि वो ये सर्विक्स के अलावा भी कहीं पे अगर कैंसर है तो वो ना हो। सर्विकल कैंसर ये देखेंगे, ये वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वेजाइनल वॉल है ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर यानी कि यूटेरस का एक मुंह कह सकते हैं, जहाँ पे उसकी ओपनिंग है उसे कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसर पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत बेसिक एक जो करंट अफेयर में चल रही न्यूज़ है ना, उसका बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए।
सर्विकल कैंसर डेवलप्स इन वुमेन्स सर्विक्स, ये वाला जो मैंने अभी आपको सर्विक्स बताया, यहाँ पे ये डेवलप होती है। इट इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अमंग वुमेन ग्लोबली एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है वुमेन में इंडिया में। ठीक है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल सर्विकल कैंसर बर्डन। ये चीज़ आपको लिखनी है जीएस पेपर 2 में, अगर हेल्थ सेक्शन में पूछ लिया जाए तो, कि कैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हेल्प कर सकता है सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर को जो महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे, आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या है, कहाँ होता है एंड किस वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, वरना आप डाटा लिख सकते हैं कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है महिलाओं के कैंसर होने का। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर, आप ऐसे डाटा लिख सकते हैं इंट्रो में। नियरली 1 in 4 every 4 डेथ ग्लोबली ड्यू टू सर्विकल कैंसर की वजह से होती है। ठीक है, 99% आर लिंक्ड टू इन्फेक्शन विद हाई रिस्क। HPV जो मैंने अभी ऊपर वायरस बताया इज़ एन एक्सट्रीमली कॉमन वायरस जो ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसका सिग्निफिकेंस, ये बर्डन को एलिमिनेट करने में पोटेंशियल एक वो मतलब अपनी इसकी एक सक्षम है कि ये एलिमिनेट कर सकता है सर्विकल कैंसर। इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ इंक्लूडेड नेशनल HPV वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है अगर हम बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो। ठीक है, लोअर कॉस्ट में इसकी एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है। ये एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव होती है ओनली व्हेन इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग रिलीज़ की गई है 2023। याद रखना है किसके द्वारा की गई है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नोएडा, यूपी की जो सिटी है नोएडा, उसने टॉप किया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यूपी PCS RO में पूछा जा सकता है, 1 मंथ पहले के करंट अफेयर देखे गए हैं उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, नोएडा यूपी की सिटी है जिसने टॉप किया है। ओनली सिटी ऑफ यूपी टू हैव रिसीव्ड वाटर प्लस सर्टिफिकेशन इन ओपन डिफेकेशन फ्री कैटेगरी। ठीक है, ओपन डिफेकेशन फ्री कैटेगरी में वाटर प्लस ये सिटी का भी दर्जा नोएडा को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने रिवील किया है कि वेस्ट बंगाल की जो 10 बॉटम वाली सिटीज़ हैं, यानी कि सबसे डर्टीएस्ट सिटीज़ हैं, वो वेस्ट बंगाल में मिली है। यानी कि इससे देखा जा सकता है कि वहाँ पे जो सफाई वाला काम है, लोग उतने जागरूक नहीं हैं, उतने अवेयर नहीं हैं, वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस उतनी एक्टिव नहीं है। ठीक है, जिस वजह से वेस्ट बंगाल को ये रैंकिंग मिली है। हावड़ा, ठीक है, हावड़ा पता होगा आपको, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ये डर्टीएस्ट सिटी है इंडिया की। ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्लीनेस्ट सिटी सूरत एंड इंदौर। सूरत होगा गुजरात में, ठीक है, पाया जाता है, एंड इंदौर है मध्य प्रदेश में। इंदौर को 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी कि लगातार 7 साल से इंदौर जीत रहा है। ठीक है, इस बार दोनों ने साथ में जीता है, इंदौर भी एंड सूरत भी। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स सिंस 2016। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे है। इसके तहत क्या होता है, एक कम्पिटिटिव स्पिरिट इस्टेब्लिश की जाती है बिटवीन स्टेट्स और सिटीज़। ठीक है, इससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव जब फीलिंग आएगी तो हम दूसरी सिटी से हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि बगल वाली सिटी को ना मिले, हमें मिले, तो हम अपने आसपास का एरिया साफ़ करेंगे, हम कूड़ा कम जनरेट करेंगे। राइट, ये लोगों को अवेयर करना है, इसका मकसद, और सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन पाना है। ठीक है, सफाई के काम में। प्राइमरी गोल ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण इज़ टू एनकरेज लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन इन क्रिएट अवेयरनेस
amongst all sections of society। ठीक है, क्लीनलीनेस इज़ द वे टू गॉड कहते हैं ना महात्मा गांधी, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि क्लीनलीनेस के प्रति क्या है, जागरूक करना है लोगों को, इसका मकसद है। कंडक्टेड अंडर द एम्बिट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, अब उसके तहत ये कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, गंगा मिशन गेट्स पावर टू अलाउ ट्रीटेड सीवेज, जो ट्रीटेड सीवेज होता है इनटू वाटर बॉडीज़ में, उसे जो गंगा मिशन ने अलाउ किया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेंटर्स नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ pollution in river Ganga and its tributaries has assumed new powers under which it may now permit the discharge of treated sewage। treated sewage को डिस्चार्ज करने के लिए परमिशन की उपाधि, मतलब परमिशन अब दे पाएगी, अब अथॉरिटी है इसके पास। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत। एफ्लुएंट दैट conforms the prescribed norm into the river, canal and water bodies। इसमें क्या है कि पहले जो सीवेज वाटर होता है ना, उसका हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल के लिए हम क्या देखेंगे, यूज़ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिलीज़ करेंगे वाटर बॉडीज़ में, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में। ठीक है, ये देखेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 12 अगस्त 2011 में लॉन्च किया गया था। अंडर सोसाइटीज़, ये एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, याद रखना है, ईयर पूछ लिए जाते हैं। इट एक्टेड एज इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये वाला एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है RO में कि कौन सा एक्ट पहले आया था। ठीक है, कि इसे क्रोनोलॉजी में लगाइए, इसके लिए आपको ईयर पता होना ज़रूरी है। 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दिया गया था इन 2016 और इस्टेब्लिश कर दिया गया था नेशनल काउंसिल फॉर रिजनोवेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, 2016 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रिजनोवेशन ऑफ गंगा रिवर, ठीक है, यानी कि गंगा रिवर का पुनर्निर्माण करना, जैसे कि, ठीक है, उसे ठीक करना, उसमें से पॉल्यूशन हटाना। नमामि गंगे जो प्रोग्राम लेके आई थी सरकार, वो इसी के तहत लेके आई थी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसमें क्या है कि लोगों को अवेयर करेंगे कि कूड़ा वहाँ मतलब रिवर में नहीं, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ में नहीं जाना चाहिए, सही से डिस्पोज होना चाहिए कूड़ा। जो बाथिंग घाट है वहाँ पे गंदगी नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से क्या करना है, ट्रीटेड सीवेज को वहाँ पे बिल्कुल नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड कर दी जाती हैं। ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड में ही आप सीवेज को वहाँ पे रिलीज़ कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये 5 tier स्ट्रक्चर है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट है नेशनल गंगा काउंसिल, जो हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। गंगा से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव, ये नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो अब डिसॉल्व हो गई है बाय रिजनोवेशन मैनेजमेंट वाली से। ठीक है, क्लीन गंगा फंड, भुवन गंगा वेब ऐप, बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि अगर आपके GS पेपर 3 में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है कि क्या करना है, गंगा रिवर का जो पोल्यूशन है उसके प्रति सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, और वो कैसे इफ़ेक्टिव हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पे डिस्कस करनी होगी। तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे, इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं गंगा के प्रति आप वो मेंशन करेंगे। देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ये भागीरथी कहलाती है और अलकनंदा, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो देवप्रयाग में होता है, उसके बाद ये गंगा कहलाती है।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। गंगा किसका संगम है? भागीरथी। और भागीरथी कहाँ से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा इसका क्या है? संगम है, जो देवप्रयाग में होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एट हरिद्वार गंगा emerges from the mountains to the plain। ठीक है, जैसे कि ये गंगा रिवर यहाँ से ऐसे हरिद्वार की तरफ आती है, ऐसे पहाड़ियों से बहते हुए। ठीक है, तो ये प्लेन में एंटर करती है, हरिद्वार प्लेन से। गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयाज। मेजर ट्रिब्यूटरीज यमुना, पता ही होगा सबको, घाघरा, गंडक एंड कोसी। यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाएंगी, यूपी स्पेसिफिक एग्ज़ाम है तो पूछ ली जाएंगी कि गंगा कहाँ से एंटर करती है, ये वाली ट्रिब्यूटरी कहाँ से आती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि गंगा सबसे ज़्यादा यूपी में बहती है। ट्रिब्यूटरीज देखेंगे इसकी, यमुना दिख रही है यहाँ पे, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, रिहांद, सोन। ठीक है, और ये जो होगली वगैरह हो गई ना यहाँ पे, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है? ये देखिए, ये गंगा में पानी भेज रही हैं ये नदियाँ। ठीक है, ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। और गंगा से पानी यहाँ पे क्या हो रही है? ले जा रही हैं नदियाँ। कहाँ पे? माउथ ऑफ द गंगेज में, यानी कि वेस्ट बंगाल में जाने के लिए। यहाँ पे डेल्टा है ना, वेस्ट बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए यहाँ से पानी ले जा रही है, वो हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज। इतना ध्यान रखना है। ट्रिब्यूटरीज क्या है? अलग अलग एरिया से पानी लेके आ रही हैं गंगा में या किसी भी रिवर में। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं? पानी ले जाती हैं अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ज्योग्राफी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ओपन्स टुडे, यानी कि अटल सेतु मिलेगा मुंबई में। ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसे कहा गया है। 22 किलोमीटर्स का है, ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये ब्रिज का नाम रखा गया है, अटल सेतु। ये कनेक्ट करता है सेवारी इन मुंबई टू चिरले इन स्टेट्स मेनलैंड डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ एट नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई में जो रायगढ़ है उससे कनेक्ट करता है ये ब्रिज सेवारी से। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। करंट अफेयर का इन डेप्थ एनालिसिस होना ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए आपकी, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पे रिलाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और एस्पिरेंट्स को पढ़ने दीजिए मैगज़ीन। आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, आपको वहाँ से चीज़ें निकालनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, ममता राइट्स टू पीएम मोदी अर्जेस हिम टू डिक्लेयर गंगा सागर फेस्टिवल। उन्होंने कहा है कि नेशनल फेयर डिक्लेयर कर दो हमारी गंगा सागर, जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ममता बनर्जी ने बोला है कि इसे क्या कर दो? नेशनल फेयर डिक्लेयर कर दो। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है गंगा सागर मेला। ये देखिए, यहाँ पे डिवोटीज़ इकट्ठे हुए हैं इस मेले में। गंगा सागर मेला ये वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रेगेशन है आफ्टर कुंभ। ठीक है, इट हैपन्स एवरी ईयर ड्यूरिंग मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति आने वाली है 14-15, इस बार 15 को है शायद। ठीक है, तो मकर संक्रांति के आसपास क्या होता है? ये गंगा सागर मेला लगाया जाता है। ये सागर आइलैंड में लगाया जाता है। सागर आइलैंड आपको याद रखना है, कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल की तरफ। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपके कोस्टल एरियाज, आंध्र प्रदेश और मुंबई, गुजरात। ठीक है, वेस्ट बंगाल, तो आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल होगा। इट हैज़ बीन मैंशनड इन इंडियन एपिक्स कि रामायण और महाभारत में मिलता है कि ये एग्जिस्टेंस में आया था 400 BCE में। गंगा ऑल्सो द विजिट ऑफ टेम्पल ऑफ कपिल मुनि, यानी कि कपिल मुनि के मंदिर में जाके वहाँ पे उसके बाद गंगा सागर में डुबकी लगाई जाती है। कपिल मुनि कौन है? कपिला और महर्षि कपिला इज़ अ वैदिक सेज, एक ऋषि थे, ट्रेडिशनली कंसिडर टू बी ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ सांख्या फिलोसफी। ठीक है, सांख्या फिलोसफी
कपिल मुनि, याद रखना है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट्स बना के यूपीएससी में पूछा जा सकता है। He is said to have lived in the Indian subcontinent 6th और 7th सेंचुरी CE में वो रहा करते थे। उन्हें माना जाता था कि वो विष्णु भगवान के अवतारी हैं। ठीक है। ही इज़ नोन फॉर द टीचिंग प्रोसेस ऑफ लिबरेशन, यानी कि भक्ति योगा। भक्ति योगा क्या होता है कि योग से, भक्ति से हम क्या मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा। कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि कपिल के जो शिष्य थे उन्होंने कपिल वास्तु जहाँ से गौतम बुद्धा थे, ठीक है, ये वाली सिटी का निर्माण किया गया था कपिल मुनि के कुछ शिष्यों के द्वारा। ठीक है, ये वाला देखिए सागर आइलैंड, ये है पूरा वेस्ट बंगाल। इसके एक कोने पे मिलेगा काका द्वीप और ये मिलेगा सागर आइलैंड। ठीक है, लोकेशन भी याद रखनी ज़रूरी है, कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल जो सुंदरबन डेल्टा, और कह सकते हैं कि जो माउथ ऑफ गंगेज है ना, उसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा लाइज इन द वेस्ट बंगाल, ये वहाँ पे पाया जाता है। माउथ ऑफ द होगली बताया था डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, इस बात का ध्यान रखना है। An arm of which separates it from mainland of east। ठीक है, होगली में ये लाई करता है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। पीडीएफ्स कलेक्ट करते रह जाएंगे तो वो पीडीएफ नहीं खुलती बाद में, और ना रिवीजन करने का मन होता है बहुत सारे पीडीएफ्स को खोल के। इसीलिए खुद के नोट्स हो, चाहे हैंड रिटन हो, चाहे ई नोट्स हो, पर खुद के हो जो आप बार बार रिवाइज करें। ठीक है, रिवीजन से ही निकलता है कोई भी एग्ज़ाम। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ी, उसे पढ़ के छोड़ नहीं देनी आपको कि हाँ करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कुछ कहते हैं कि 15-20 मिनट्स में ही करंट अफेयर हो जाना चाहिए, और जबकि करंट अफेयर एग्ज़ाम का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये जितना उचित टाइम डिज़र्व करता है ना, इसे देना चाहिए। न्यूज़पेपर सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ना, इन डेप्थ देखना है कि आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। सुपरफिशियल स्टडी नहीं होनी चाहिए आपको। यूपीएससी की नोटिफिकेशन में लिखा आता है कि वो इन डेप्थ एनालिसिस को क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।